कैसे हो आप लोग? आज क्रिप्टो कोर्स का लेक्चर 2 है और आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि फंडामेंटल एनालिसिस किस तरह करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए आपको फंडामेंटल्स को स्टडी करना पड़ता है और इसका फ़ायदा आपको ये होता है कि आपको इन्वेस्टिंग में हेल्प मिलती है इससे। और आपको ये पता लग जाता है कि जिस कॉइन में मैं अपनी ट्रेड लेने लगा हूँ या जिस कॉइन में मैं इन्वेस्टमेंट करने लगा हूँ, ये सेफ भी है या नहीं। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि कॉइन मार्केट कैप की एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेनी है और उसके बाद कॉइन मार्केट कैप की एप्लीकेशन को खोल लेना है। जब आप कॉइन मार्केट कैप की एप्लीकेशन पर आ जाओगे तो उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। सबसे पहले आप किसी भी एक कॉइन को खोलेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पर बीटीसी को खोला हुआ है। जब आप बीटीसी के चार्ट खोल लोगे यहाँ पर तो आपको इस तरह नज़र आएगा। आप साइड पे यहाँ पर टैप करोगे, जहाँ पर अगर कैंडल्स शो हो रही हैं तो उसके बाद आपको कैंडलस्टिक का चार्ट नज़र आएगा और यहाँ से आप ओवरऑल व्यू ले सकते हो। वैसे मैं एडवाइस नहीं करता कि यहाँ पर चार्ट देखना। चार्ट देखने के लिए आप बाइनेंस या ट्रेडिंग व्यू का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर नीचे आप आओगे तो देखो आपको 24 आवर वॉल्यूम लो और हाई 24 आवर जो सॉरी प्राइस है उसका लो और हाई नज़र आ रहा है। और उससे और ज़्यादा नीचे आओगे तो आपको मार्केट कैप नज़र आ रहा है जो कि 518 बिलियन है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद 24 आवर में वॉल्यूम नज़र आ रहा है, वो भी बिलियंस में है। मैक्स सप्लाई आपको नज़र आ रही है 21 मिलियन। तो ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है। मैक्स सप्लाई होती है जितने टोटल अमाउंट है उस कॉइन के बनने की या आज तक आने वाले दिनों तक जो मैक्सिमम सप्लाई उस कॉइन की आएगी वो होती है मैक्स सप्लाई। तो 21 मिलियन से ज़्यादा बिटकॉइन नहीं बनेंगे। यहाँ से हमें ये पता लगा। ऑल टाइम हाइस का लिखा हुआ है, ऑल टाइम हाई को यूज़ करते हैं आप ये पता लगा सकते हो कि अगर ये प्राइस दोबारा कभी अपने ऑल टाइम हाई को टच करती है तो फिर हमें कितना प्रॉफिट होगा। और उसके बाद यहाँ पर ऑल टाइम लो भी लिखा हुआ है जो कि बहुत मुश्किल है बीटीसी कभी दोबारा टच करे, या समझ लो नामुमकिन ही है। नामुमकिन तो खैर कुछ नहीं होता लेकिन मुश्किल है बहुत। और उसके बाद आगे सर्कुलेटिंग सप्लाई लिखी है। सर्कुलेटिंग सप्लाई वो सप्लाई होती है जो अभी एक्सचेंजेस में और इस तरह लोगों के पास है, अभी दुनिया में एग्जिस्ट कर रही है, जो कि माइन हो चुकी है ऑलरेडी। तो जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो मैक्स सप्लाई का 60 to 70% होनी चाहिए। ये रूल आपने याद रखना है। और टोटल सप्लाई और सर्कुलेटिंग सप्लाई ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। और उसके बाद रैंक आपने देख लेना है, रैंक इसका नंबर 1 है। और जो जिस भी आप कॉइन में इन्वेस्टमेंट करने लगे हो कोशिश किया करो कि वो टॉप 100 के अंदर आता हो। और मार्केट डोमिनेंस देख लो 49% है। ये हमें साफ साफ इंडिकेट करिए कि अगर बिटकॉइन गिरेगा तो सारी जो क्रिप्टो मार्केट है वो गिरेगी, और अगर बिटकॉइन स्टेबल रहेगा तो सारी क्रिप्टो मार्केट स्टेबल रहेगी। यहाँ मार्केट डोमिनेंस से हमें ये बात पता लगी है। तो सारी चीज़ों को आप यहाँ से देख सकते हो। अब मार्केट कैप को मैंने आपको नहीं समझाया। मार्केट कैप कोशिश किया करो बिलियंस में हो तो बहुत अच्छा है, वरना मिलियंस में तो ज़रूर ही ज़रूर हो। और मिलियंस भी ठीक-ठाक, ये नहीं कि 1 मिलियन या हाफ मिलियन हो। कोशिश किया करो ज़्यादा मिलियंस में हो, और बिलियंस में हो तो बहुत ही अच्छा है। जो टॉप के 42 कॉइन्स है कॉइन मार्केट कैप के ऊपर, उनका जो मार्केट कैप है वो बिलियंस में ही है। वॉल्यूम का आप लोग ये रूल याद रख लो कि जब भी आप वॉल्यूम देखो तो वॉल्यूम 20 मिलियन से ज़्यादा होना चाहिए पिछले दिन जितनी भी ट्रेडिंग हुई है उसमें। फिर दोबारा से थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करोगे तो स्टैटिस्टिक्स के आगे सी ऑल का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, उस पर टैप करोगे तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तो हो सकता है आप काफ़ी परेशान हो जाओ कि ये क्या हो गया एकदम से। लेकिन घबराने की बात नहीं है, मैं एक एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। बहुत ही सिंपल है। कुछ चीज़ें तो वो हैं जो हम पहले से स्टडी कर भी चुके हैं। करंट प्राइस तो वो होगी कि आज की कितनी प्राइस है और आज के दिन में कितना गेन या फॉल आया, आगे वो शो हो रहा है। उसके बाद प्राइस चेंज हम लोगों को पता लग रहा है कि कितने डॉलर्स का प्राइस चेंज हुआ है, परसेंटेज का नहीं डॉलर्स का। यहाँ पर डॉलर्स लिखे आ रहे हैं। उसके बाद आप लोगों को प्राइस रेंज देख सकते हो, 24 आवर की देख सकते हो कि लो और हाई 24 आवर में कितना बना है। अगर 1 एम पे करोगे तो 1 मंथ, मतलब फिर आपको 1 मंथ की पता लग जाएगी, और 1 ईयर की भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि लो और हाई कितना बना है। उसके बाद ऑल टाइम आप देख सकते हो कि ऑल टाइम हाई और लो कितना है ऑल टाइम के अंदर। और आप देख सकते हो कि अपनी ऑल टाइम हाई से कितना दूर है। ये जो बार्स हैं ये शो करती हैं कि कितनी प्रोग्रेस हो चुकी है। और आप लोगों को आगे आरओआई नज़र आ रहा होगा। आरओआई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों ने इसको ध्यान से समझना है। आरओआई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब आप लोगों ने अगर इन्वेस्टमेंट पैसे कुछ इन्वेस्ट किया होता तो या आरओआई से आपको पता लगता है कि कितने परसेंट आपका पैसा बढ़ जाना था। तो ये आप खुद कैलकुलेट करो और आप देखना काफ़ी हैरान होगे कि अगर आप टाइम पे पैसा इन्वेस्ट कर लेते तो आपको कितनी अर्निंग हो सकती थी। लेकिन अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब जो हो चुका वो हो चुका। बजाय इसके कि मैं तब ये करता तो तब ये हो जाता। ऐसी चीज़ों में बातों में फ़ुज़ूल में टाइम ज़ाया नहीं करते। अब ये सोचो कि अगर अभी पैसा इन्वेस्ट करोगे तो कितनी रिटर्न मिल सकता है, कितना आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको फ़ायदा दे सकती है। आगे देखोगे तो मार्केट कैप जो भी हम स्टडी करके आए हैं वही आपको नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ये भी परसेंटेज भी आपको शो हो रही है कि मार्केट कैप इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है। अब आप लोगों ने अगर यहाँ पर नोट किया तो आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें वो है जो हम पहले स्टडी कर चुके थे और जो रिपीट भी हो रही हैं। लेकिन कुछ चीज़ें नई भी हैं। जैसे अब यहाँ पर देखो एक होल्डर्स का ऑप्शन आ रहा है, होल्डर्स का ऑप्शन यहाँ पर नया है। होल्डर्स से बेसिकली मुराद ये है कि कितने लोग इस कॉइन को होल्ड करते हैं, इसके कितने हिस्से हो चुके हैं, कितने ज़्यादा लोग हैं जो इस कॉइन में इंटरेस्टेड हैं, उससे आपको यहाँ पर ये पता लगेगा। अगर तो किसी कॉइन के होल्डर्स कम है तो समझ जाया करो कि ये पोंजी स्कीम है और ये आपका पैसा लेकर भाग जाएँगे।
ज़रूरी नहीं है भाग जाएँगे, लेकिन सिर्फ़ ये है कि अलर्ट वहाँ पर रहना चाहिए। अगर टॉप के 10 लोग या टॉप के 100 लोग मिल जाएँ और वो कॉइन को डंप करने की सोच लें, तो आपका पैसा तो बीच में डूब गया ना। तो इसलिए ऐसे कॉइन्स में इन्वेस्ट करते हैं जिनके होल्डर ज़्यादा हों। अब यहाँ पर बीटीसी के होल्डर्स देखो 49.77 मिलियंस हैं, तो बहुत ज़्यादा है ये, काफ़ी ज़्यादा होल्डर हैं, तो बीटीसी को इतनी आसानी से पंप एंड डंप नहीं किया जा सकता। बीटीसी को हाँ, अलबत्ता न्यूज़ मार्केट में सर्कुलेट करके मैनिपुलेट किया जा सकता है, लेकिन इस तरह से काफ़ी मुश्किल है। उसके बाद आप नीचे आओगे तो सर्कुलेटिंग सप्लाई आपको वही जो मैंने पहले समझाया था, यहाँ पर भी वही है। और इसी तरह अब मैं आपको एक कॉइन पे समझा रहा हूँ, बाकी कॉइन्स पे आपने खुद जाकर इसको देखना है, बाकी कॉइन्स पे आपने खुद इम्प्लीमेंट करना है इसको। बिल्कुल सेम चीज़ें होंगी, ये इन सब चीज़ों के नोट्स बनाने हैं और सबसे बेहतर जो आपको लग रहा हो, तो उसमें आपने अपनी इन्वेस्टमेंट कर देनी है। मैं आपको साथ-साथ क्राइटेरिया बताता जा रहा हूँ कि क्या किस तरह होना चाहिए। जैसे मैंने सर्कुलेटिंग सप्लाई का बताया 60% होना चाहिए अपने मैक्स सप्लाई का, वॉल्यूम 20 मिलियन से ज़्यादा होना चाहिए 24 आवर में, और होल्डर्स ज़्यादा होने चाहिए, और सर जो होल्डर्स हैं वो हाइड नहीं होने चाहिए। कई कॉइन्स आप देखोगे, अभी मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाऊँगा, उसमें होल्डर्स हाइड हुए होंगे। तो अगर होल्डर्स हाइड हुए हों तो भी हमारे लिए एक अलर्ट होती है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो सकती है। और उसके बाद ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो किस तरह देखना है वो भी मैंने आपको सिखा दिया यहाँ पर। और आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, के कितने परसेंट प्रॉफिट इसने दिया है माज़ी में, वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। तो इसी यही सारी चीज़ें, क्राइटेरिया यही रहेगा, आपने बाकी कॉइन्स पर खुद इसको इम्प्लीमेंट कर लेना है। अब मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें रह गई हैं, वो भी दिखा देता हूँ, और उसके बाद फिर एक और कॉइन की एग्ज़ाम्पल दिखाऊँगा। अब दोबारा से बैक आ जाते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो रह गई थी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले बीटीसी में आपको दिखा देता हूँ। आपने नीचे स्क्रॉल करते जाना है, बिल्कुल एंड पे जाना है। अब एंड पे जब जाओगे ना तो वहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, बिटकॉइन के बारे में लिखा होगा कि बीटीसी ये है, ये है, ये है। तो आप सी ऑल पे टैप करोगे तो आपको देखना आगे बीटीसी की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि बीटीसी बनाया किसने था, और वहाँ से आप व्हाइट पेपर पे टैप करोगे तो यहाँ आके इनका व्हाइट पेपर भी देख सकते हो। तो व्हाइट पेपर आप अगर बाइनेंस यूज़ करते हो तो वहाँ पर भी आप जाके देख सकते हो, जिसका तरीका भी मैं आपको बता दूँगा किसी वीडियो में। तो अभी यहाँ से आपको मैं समझा देता हूँ कि यहाँ से व्हाइट पेपर देख सकते हो, और नीचे आओगे तो सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हो कि सतोशी कौन था, और सारी जो कॉन्स्पिरेसी है वही आपको यहाँ पर लिखी नज़र आ जाएगी। और सतोशीज़ हो क्या होते हैं, बीटीसी का सबसे छोटा ब्लॉक है ना, उसको सतोशी कहते हैं। यूनिट है एक मेज़र करने का, आप ये समझ लो, जिस तरह किलो, पास्कल और ये सब और न्यूटन, ये सब यूनिट है, उस तरह ये भी एक यूनिट है बीटीसी को मेज़र करने का। तो अगर तो आप लोग बिल्कुल न्यू हो, तो इतने डेप्थ में नहीं जाना चाहते तो ठीक है, लेकिन वैसे मैं एडवाइस यही करूँगा, अगर आपको थोड़ी नो हाउ है इन सब चीज़ों से, तो आप इस सारे आर्टिकल को रीड करो, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी यहाँ से आपको। अब ये भी इम्पोर्टेंट एक पॉइंट था जो मैंने आपको समझा दिया। अभी यहाँ से हम जाते हैं बैक। हम बैक चले जाते हैं और उसके बाद सबसे नीचे स्क्रॉल करते हैं। जब हम सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये आपको लिंक्स वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। आप इसके ऊपर टैप करोगे तो आपको आगे ये एक और विंडो में ले आएगा। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी। सबसे पहले ऊपर इसका सोर्स कोड मिल जाएगा आपको, और इसका टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी। और ये सारी थोड़ी एडवांस चीज़ें, अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है तो ही आप इन चीज़ों को यूज़ कर पाओगे। तो मैं यही एडवाइस करूँगा कि पहले इनके बारे में थोड़ा सीखो। अब यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो बिगिनर भी कर सकता है वो ये है कि यहाँ पर कम्युनिटी पे जाके ये चेक कर सकता है कि क्या इनकी कम्युनिटी एक्टिव भी है या नहीं। कहीं ये तो नहीं है कि बस एक स्कीम बनाई थी और उसके बाद छोड़ दिया, दोबारा देखा ही नहीं, ना कोई अपग्रेड कर रहे हैं ना कुछ। तो आप यहाँ पर जाके इनकी कम्युनिटी को देख सकते हो कि अगर तो इनकी कम्युनिटी एक्टिव है तो आप उसके बाद इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एक्टिव कम्युनिटी से पता है क्या होता है? वो लोग कुछ ना कुछ टाइम बाद थोड़ी हाइप क्रिएट करते हैं, और अगर आपकी एंट्री गलत जगह पर फँस जाए तो भी वो रिकवर हो जाती है। जैसे ये यहाँ पर देखो, अभी मैंने बीटीसी की कम्युनिटी खोली है, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कितने टाइम पहले इनकी लेटेस्ट रीड थी। तो ये देखो, ये लोग काफ़ी उस लिहाज से देखा जाए तो एक्टिव हैं। यहाँ पर इनके 2 घंटे पहले भी एक जो है अनाउंसमेंट वगैरह हुई है, और डेली डिस्कशन हुई है यहाँ पर। तो उससे आपको पता लग जाता है कि ये कम्युनिटी एक्टिव है या नहीं। तो इस तरह बाकी कॉइन्स में भी जाकर देख सकते हो। अब इन लोगों की यहाँ पर कॉइन मार्केट कैप पे मुझे ट्विटर की कम्युनिटी नहीं मिली बीटीसी की। तो लेकिन बाकी कॉइन्स की होती है, अक्सर कॉइन्स की होती है। लेकिन इनकी रेडिट की मिल गया तो भी अच्छा है, मतलब सही है। तो इस तरह आप जाकर बाकी सारी चीज़ें भी देख सकते हो यहाँ पर। अब मैं आपको बीटीसी के अलावा भी एक कॉइन खोल के दिखा देता हूँ और उसमें बता देता हूँ कि उसमें एनालिसिस किस तरह करना है। जैसे हम फॉर एग्जांपल कार्डानो एडा खोल लेते हैं। एडा में आपने नीचे आना है और सारी वही चीज़ें चेक करनी है जो पहले मैंने आपको बताई थी। उसी तरह आपने यहाँ पर सारा कॉइन मार्केट कैप हो गया, वॉल्यूम हो गया, और रैंक हो गया, डोमिनेंस हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपने चेक कर लेनी है। और उसके बाद वही स्टैटिस्टिक्स जो आपको नज़र आ रहा है ऊपर ऑप्शन, स्टैटिस्टिक्स में सी ऑल में जाना है और फिर वहाँ से भी सारी डिटेल आपने देख लेनी है। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, आपने न्यूज़ भी देखनी है। अगर आप न्यूज़ नहीं देखोगे तो आपका फंडामेंटल एनालिसिस कंप्लीट नहीं हो सकता। आपने ये देखना है कि कोई जो मैं कॉइन जिस पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ, इस पे कोई केस वगैरह तो नहीं हुआ हुआ, और इसका एसईसी से कोई इश्यू तो नहीं चल रहा। तो वो आप यहाँ ऊपर न्यूज़ से भी देख सकते हो, और उसके अलावा आप रेडिट की कम्युनिटी पे भी इनका देख सकते हो, वहाँ पर भी अपडेट्स आती रहती हैं, और ट्विटर पे भी आती रहती हैं, और आप क्रिप्टो पैनिक पे जाकर भी न्यूज़ वगैरह देख सकते हो। वो मैंने आपको सबसे पहले जो अपनी शॉर्ट बनाई थी उसमें बताया था कि आपने न्यूज़ किस तरह चेक करनी है। सो अगर आपने वो नहीं देखी तो जाकर वो दोबारा देख लेना, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने बताई है।
सो वीडियो में एंड तक बने रहना, मैं एंड पे आपको बताऊँगा कि मैंने किन-किन कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट किया है। अभी स्टैटिस्टिक्स में जाते हैं और सी ऑल में जाके देख लेते हैं। यहाँ पर इस तरह देखो, यहाँ पर भी सारी वही चीज़ें नज़र आ रही हैं, सिर्फ़ एक डिफ़रेंस है। हाँ, देखो यहाँ पर होल्डर्स नहीं नज़र आ रहे, इन्होंने होल्डर्स को हाइड किया हुआ है। अब होल्डर्स को हाइड करने का क्या वजह हो सकती है, आप खुद सोचो। कोई ना कोई तो यहाँ पर गड़बड़ है, या तो ये अपने होल्डर्स शो नहीं करना चाहते, या तो फिर कोई और इनका इश्यू होगा। मुझे जहाँ तक लगता है इन्होंने होल्डर इसलिए हाइड किए हुए हैं कि ज़्यादा जो इनके कॉइन्स है ना, ज़्यादा जो इनकी वैल्यू है, वो टॉप 10 या टॉप 20% के पास होगी। आप देखो इसका भी यहाँ इस तरह हमने स्क्रॉल करके नीचे आए तो कार्डानो के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है कि ये सारे इसकी टेक्नोलॉजी क्या है, इसके कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से हैं। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट्स पिछली बार मिस हो गए थे, कॉन्ट्रैक्ट्स भी आपने नीचे जाके देखना है, सिर्फ़ उन कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट करनी है जिनमें या तो बीएनबी स्मार्ट चेन हो, या ब्लॉकचेन लिखा हो, या इथेरियम लिखा हो कॉन्ट्रैक्ट्स में। तो कॉन्ट्रैक्ट में आपने ये तीनों ये क्राइटेरिया फिल करना है। और उसके बाद ये आगे इनके देखो लिंक्स वगैरह में इनकी रेड ट्विटर की कम्युनिटी भी है, रेडिट की भी, और सोर्स कोड वगैरह भी, ये सब चीज़ें भी जिस तरह मैंने आपको बीटीसी की चेक करना बताई थी, आप यहाँ पर आके चेक कर सकते हो। अब आप लोगों का सवाल होगा कि व्हाइट पेपर को हम चेक करें तो करें किस तरह? आप सबसे पहले बीटीसी का व्हाइट पेपर खोलो और वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा एक व्हाइट पेपर किस तरह का होता है। उसके बाद जब बाकी कॉइन्स का व्हाइट पेपर खोलोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि एक अच्छा व्हाइट पेपर है या नहीं। अब यहाँ से हम कोई भी एक कॉइन खोल लेते हैं, एग्जांपल के लिए फॉर एग्जांपल एक्सआरपी खोल लेते हैं। तो यहाँ से हमने जाना है ऊपर मार्केट्स का, आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। मार्केट्स में आप जाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि आप जिस कॉइन में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो वो किस-किस एक्सचेंज पर मिलता है और उसका क्या रेट चल रहा है। और डेरिवेटिव्स भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि फ्यूचर में वो ट्रेड होता है उस एक्सचेंज पर या नहीं। तो न्यूज़ में ये है, जैसे मैं आपको न्यूज़ चेक करना बता रहा था, तो यहाँ से आप किसी भी कॉइन में आके ऊपर मार्केट के साथ ही न्यूज़ का ऑप्शन भी है। न्यूज़ में आकर यहाँ से आप न्यूज़ भी चेक कर सकते हो कि उस कॉइन से रिलेटेड क्या न्यूज़ चल रही है और मार्केट में क्या हो रहा है। अब लास्ट में मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि मैंने किन-किन कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो मैंने अपने हिसाब से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जो है वो बीटीसी में है, और उसके बाद एलटीसी में, और जो थर्ड नंबर पे आता है वो है एसयूआई, सुई। तो इन 3 कॉइन्स में मेरे हिसाब से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, बाकी सब में थोड़ी-थोड़ी माइनर है, तो वो इतनी मैटर नहीं करती। उसमें मुझे कोई बहुत बड़ा अगर मूव आ जाए उन करेंसीज़ में तो मुझे रिटर्न आएगा। तो ये था सारा फंडामेंटल एनालिसिस, और अगर आप चाहो तो आप भी बीटीसी और एलटीसी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि मेरा मानना ये है कि वो सबसे ज़्यादा सेफ है। लेकिन ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आप लोग अपनी रिसर्च ज़रूर करना। अगर तो वीडियो अच्छी लगी और कुछ सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो और बेल आइकन को दबा लेना ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो।